अब मुझे चलना चाहिए, घर पे सब इंतजार कर रहे होंगे। उर्वशी, जस्ट टू लेट यू नो, तुम जब चाहो मुझे फोन कर सकती हो। खुद को कभी भी अकेला मत समझना। एक दोस्त है जो हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर है। चलें? चलो। ये तो पुराने दोस्त निकले। वाह, ये नई कहानी कहीं किसी नए ट्विस्ट की तैयारी तो नहीं कर रही? बेचारी प्रियंवदा देवी एक मुसीबत से निकलती नहीं है कि दूसरी सामने तैयार खड़ी होती है। यमोदा जी, सबके सब मर गए क्या? घर में कोई है कि नहीं? या मेरा सामना करने के डर से किसी में हिम्मत नहीं है बाहर आने की? तो यमोदा जी, क्यों आए हैं यहाँ? बड़ी हैरानी हो रही मुझे यहाँ देख। इतना बड़ा हादसा हो गया और मुझे खबर करने की जहमत तक नहीं उठाई। अच्छा बदला लिया। मेरे खानदान के इकलौते वारिस को मार डाला। देखिए भागवत जी, बहुत देख चुका मैं, बहुत देख चुका प्रियंवदा देवी जी। आप मेरी बहू को अपने घर वापस ले गई, मैं चुपचाप देखता रहा। आपने उसकी फिर शादी कर दी, मैं चुपचाप देखता रहा। लेकिन अब मैं आप लोगों की शक्लें देखने नहीं आया हूं, ये जानने आया हूं कि कौन कौन शामिल है मेरे होने वाले पोते की हत्या में। आप भूल रहे भागवत जी कि उस बच्चे का आपसे ज्यादा कृतिका से वास्ता था, और आपको अपने बेटे की कितनी परवाह थी ये तो हम सब जानते हैं। आप एक मां हैं, इसलिए अपनी बेटी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा आपको। आपके इस दामाद और बेटी ने मेरे होने वाले पोते की हत्या की साजिश रची है। भागवत जी, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये मालूम है, तुम्हारी असलियत भी मुझे मालूम है करण प्रताप सिंह। और मैं ही क्या, अब तो पूरा विशाल प्रदेश तुम्हारी असलियत को जानने लग गया है। लेकिन मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे मेरे पोते की मौत का जवाब चाहिए। और कम ऑन, उस बच्चे के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं था। रिश्ते तुम्हारी मर्जी के मोहताज नहीं है करण प्रताप सिंह।
खून के रिश्ते का खून करना इतना आसान नहीं है। तुम्हारी बहन ने तो मेरे होने वाले पोते को मारने का षड्यंत्र पहले से ही रचा था ना। मेरे बेटे की बरसी भी नहीं हुई और ये अपने पहले पति के साथ हनीमून मनाने चली गई। हनीमून के दौरान ही मेरे होने वाले पोते को मारने का षड्यंत्र रचा गया था ना। मेरे बेटे की बरसी और मेरे होने वाले पोते की 13वीं एक साथ मनाने की साजिश किसने रची थी? शुक्र मनाइए कि इस वक्त आप मेरे घर की छत के नीचे खड़े हैं, वरना आपके सवाल का बहुत जवाब देता कि आप जिंदगी भर याद रखते। इससे पहले कि मैं घर आए मेहमान का अदब भूल जाऊं, चले जाइए यहां से। धमकी दे रहे हो मुझे? नहीं, सलाह दे रहा हूं। बहुत हो गया ये नाटक भागवत जी। पोते की मौत का कितना दुख है आपको, ये हम सब जानते हैं। अपने बेटे की मौत के पन्ने हमसे मत खुलवाइए। आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप यहां से तशरीफ ले जाएं। अपनी मर्जी से आया था, अपनी मर्जी से जाऊंगा। एक हिदायत देके जाऊंगा। आपको मेरे पोते की मौत का जवाब देना होगा। गुड न्यूज़ सर। व्हाट्स इट विपिन? आज एक ऐसी न्यूज़ हाथ लगी है जिससे तहलका मच जाएगा। क्या बात है, ऐसी कौन सी बात हो गई? मुख्यमंत्री के घर चल रही है देवर और भाभी के बीच प्रेम कहानी। क्या? जैसे आप शॉक हो गए, वैसे ही जब ये न्यूज़ सबके सामने आएगी सब शॉक हो जाएंगे और कल की हेडलाइन यही बनेगी। मैं चलता हूँ सर जी, आज ही ये न्यूज़ तैयार करनी है। एक मिनट विपिन, मेरे ख्याल से ये स्टोरी हमें फिलहाल रोक देनी चाहिए। व्हाट? या ये क्या कह रहे हैं सर आप? ये न्यूज़ मैंने बहुत मुश्किल से हासिल की है। नहीं, मैं मानता हूँ विपिन, तुमने बहुत ही मुश्किल से हासिल की होंगी ये न्यूज़, लेकिन ये एक बहुत ही अहम परिवार का सवाल है। वी टॉकिंग अबाउट द सीएम्स फैमिली। अगर ये न्यूज़ छप गई तो हो सकता है एक परिवार पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। डू यू अंडरस्टैंड? एक काम करता हूँ, मैं इसे तुरंत ही वेरीफाई कर देता हूँ। ये मेरे पास छोड़कर जाओ, मैं देख लेता हूँ। I'll get back. प्लीज़ सर, मेरी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। I understand, Vipin. I'll get back to you. थैंक यू सर। हेलो, मैं लक्ष्य बोल रहा हूँ। बोलो। हम लोग अभी मिल सकते हैं? इस वक्त? उर्वशी, बात ऐसी है कि मैं फ़ोन पर नहीं बता सकता हूँ। इट्स अ लिटिल इम्पोर्टेंट, अ लिटिल अर्जेंट। अगर हम लोग मिल सकते हैं कैफ़े में तो प्लीज़, विल बी ग्रेट। हाँ ठीक है, मिल लेते हैं। ग्रेट, सी मतलब घर पे सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। तुम बार बार मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? हाँ सब ठीक है घर पे। उर्वशी, बाहर तरह तरह की बातें हो रही है। मैं सच्चाई और अफवाहों के बीच का फर्क अच्छी तरह से समझता हूं। मैं अफवाहों पर ना ही भरोसा करता हूं और ना ही करना चाहता हूं। इसीलिए मैं तुमसे बार बार पूछ रहा हूं कि सीएम हाउस में सब ठीक है ना? देखो लक्ष्य, मैं यहाँ तुम्हारी दोस्त की हैसियत से आई हूँ और उम्मीद करती हूँ तुम भी मुझे एक दोस्त ही समझोगे, एक न्यूज़ का सोर्स नहीं। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हर घर में होते हैं, हमारे घर में भी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं बाहर के लोगों से अपने घर के बारे में बात करूंगी। उर्वशी, देखो, बेहतर यही होगा कि तुम इस दोस्ती का मिसयूज मत करो। नो, वेट अ मिनट। तुम मुझे गलत समझ रही हो। उर्वशी,
दोस्ती और जर्नलिज्म के बीच का फर्क मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से। जर्नलिज्म और दोस्ती दोनों का मिसयूज मेरे एथिक्स के खिलाफ है। प्लीज इतना भरोसा जरूर रखना मुझ पर। मैं ना ही अपनी दोस्ती को और ना ही अपने प्रोफेशन को शर्मिंदा होने दूंगा। और मैंने तुम्हें यहां पर तुमसे कोई न्यूज एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए नहीं बुलाया है। तुम्हें ये न्यूज देने के लिए बुलाया है कि बहुत से जर्नलिस्ट तुम्हारे सीएम हाउस के पीछे पड़ चुके हैं, हाथ धोकर। यहां तक कि मेरे चैनल के एक रिपोर्टर ने श्वेता और करण पर एक स्टोरी भी बना दी है। रिलैक्स। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इस स्टोरी को अपने चैनल पर नहीं आने दूंगा। ट्राइंग माय बेस्ट। थैंक्स लक्ष्य। आई एम सॉरी लक्ष्य। प्लीज देखना कि कोई ऐसी वैसी खबर बाहर ना जाने पाए। वैसे ही हमारे परिवार की इज्जत के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका है। प्लीज देखना कि कोई ऐसी वैसी बात ना बाहर जाए, प्लीज। ट्रस्ट मी उर्वशी। थैंक्स। चलिए चलो। चलो। याना, जब तुम्हारे नाम की घंटी मेरे सेल फोन पर बजती है ना, तो कसम से 1000 घंटियां एक साथ मेरे दिमाग में बजने लगती हैं। लगता है कोई खबर मिलने वाली है। प्रणाम भागवत जी, आपके लिए खुशखबरी है। बोलो याना। वो जर्नलिस्ट और उर्वशी, उन दोनों की मुलाकातें बढ़ रही हैं। ऐसा लगता है पुरानी दोस्तों की दोस्ती नई पटरी पर आ रही है। याना, इस पत्रकार की मुझे पूरी कुंडली चाहिए। यमदा देवी के खानदान से किसी भी तरह की हमदर्दी रखने वालों की ये पूरी लिस्ट तैयार करो, उनका बायोडाटा तैयार करो। ये हमदर्द लोग ही वक्त आने पर बहुत बड़ा सरदर्द बन जाते हैं दुश्मन के लिए। समझ गई ना? जी। तो शुरू हो जाओ अपने मिशन के लिए। बाय। जी। आगे आगे देखो होता है क्या। अरे हाँ ऋषि, I'll be there. You know I love to party. अरे घर वालों की कोई चिंता नहीं, don't worry. I'll see you. Okay, bye. हाँ कृतिका बोलो। कुछ काम है? श्वेता मैं जानती हूँ कि किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का मुझे कोई हक नहीं है। सबकी अपनी अपनी लाइफ है। लेकिन श्वेता, हम सब एक फैमिली का हिस्सा है। I'm glad कृतिका कि फाइनली तुम्हें अपनी फैमिली मिल गई। श्वेता, मैं उस फैमिली की नहीं, मैं ममा की फैमिली की बात कर रही हूँ। ममा इस फैमिली के लिए जी रही है। प्रॉब्लम्स किस घर में नहीं होती है श्वेता, लेकिन जब घर के प्रॉब्लम्स अखबार में आ जाए तो ना ही घर बचता है और ना ही संबंध। श्वेता देखो, अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो बताओ ना, तब मिलकर सॉल्व कर लेंगे। Really? अच्छा एक बात पूछूं, तुम्हें मुझ पर कितना भरोसा है कृतिका? बिल्कुल नहीं ना, यही प्रॉब्लम है। इस घर में मुझे छोड़कर सबको एक दूसरे पे बहुत भरोसा है। श्वेता, बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता नहीं चलता है। करण भैया और उर्वशी भाभी के बीच भी इसी विश्वास का रिश्ता है श्वेता। तुम अगर सारे रिश्तों पर अविश्वास करोगी तो विश्वास कहाँ से पैदा होगा? कृतिका, विश्वास सिर्फ मेरा टूटा है और किसी का नहीं। उर्वशी भाभी और करण के बीच जो कुछ भी हो रहा है, तुम्हें लगता है वो सही है? तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? कहो ना कृतिका, मैंने अपनी पूरी जिंदगी करण के साथ जोड़ी है। श्वेता, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अपने झगड़े खत्म कर लो। सब परेशान है। और ये परेशानी की वजह मैं हूँ? नहीं कृतिका, इसकी वजह तुम्हारी उर्वशी भाभी है। देखो कृतिका, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है। मुझे एहसास है और मैं नहीं चाहती कि किसी भी कीमत पर तुम्हें कोई भी दुख हो, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो। मैं तुम्हारे दिल पे कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहती।
यू नो व्हाट आई थिंक कृतिका, तुम्हें इस वक्त टेंशन में नहीं, अपनी रिकवरी पे ध्यान देना चाहिए। हमारी खुद की फैमिली है, अब उनके बारे में सोचो, उन पे ध्यान दो। इस फैमिली के बारे में मत सोचो, शायद ये तुम्हारे लिए ठीक होगा। हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि हमारे परिवार के अंदरूनी मामलों को पब्लिक के बीच में उछालने का काम श्वेता के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। वो हमारे नाम को, हमारी इज्जत को बर्बाद करना चाहती है। किसी के इमोशंस की, किसी की भावनाओं की कोई कदर नहीं है उसे। She just wants to destroy our name, मां। ये तो अच्छा हुआ कि लक्ष्य ने सब कुछ संभाल लिया, वरना मां बहुत हो गया। अब और सब्र नहीं होता मुझसे। आज फैसला हो गया है। आने दो श्वेता, उसे अपनी सारी गलतियों का जवाब देना पड़ेगा। भैया, इस मामले को गुस्से से नहीं, प्यार से हैंडल कीजिए। किस प्यार की बात कर रही हो तुम कृतिका? जिसे मैंने अपना प्यार समझा, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन अब उस भूल को सुधारने का वक्त आ गया। और अगर अब भी मैं चुप रहा तो मेरी ये खामोशी सब कुछ तबाह कर देगी। करण, ये जोश से नहीं, होश से काम लो। गुस्से में उठाया हुआ तुम्हारा हर कदम हमारे खिलाफ जा सकता है, और हमारे विरोधी इस बात को नहीं भूलेंगे। हमारी हर गलती हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तो तुम चाहती क्या हो मां? मैं क्या करूं? इसी तरह बैठकर तमाशा देखता रहूं? अपने आप पर काबू रखिए भैया। कई बार खामोशी भी कारगर साबित होती है। कृतिका, तुम अपने भाई को अच्छी तरह जानती हो। इस खामोशी में दम घुटता है मेरा। शांत हो जाओ करण, हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। नहीं भाभी, अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि श्वेता हमारे परिवार की तबाही का ख्वाब लिए हर मोड़ पर खड़ी है। बहुत मजा आया। I had such a blast, ऋषि। कहाँ तुम? तुमने बताया ऋषि, श्वेता की पुरानी यादें ताजा कर दी। सीरियसली, ऐसे ऐश की जिंदगी छोड़कर पता नहीं किस जहन्नुम में जी रही हूँ मैं। सीरियसली। Take it easy, take it easy. I'm okay, I'm not drunk. What is? तुम्हें अच्छा लगा? अच्छा लगा। I had such a blast. लेकिन ये पार्टी इतनी जल्दी खत्म क्यों हो गई? Stop kidding यार, it's already past midnight. अरे हाँ, वो देखो चांद निकला है ना। I think I should go home now, no? Where's my car? It's right here. But wait. Oh, here it is. Shweta, you drive. Let me just drop you. Shweta. Where? drop you. घर पे? अरे you mad or what? I can drive. सेम के पूरे खानदान को ना मैं ऐसे ड्राइव कर। ये तो बस 4 पहियों वाली गाड़ी है। Of course I can. I'll drive, I'm Give sure. it another thought. Are you sure? I've given it 2 thoughts. You can go now. Okay, you go. Your choice. Oh, but sorry, थोड़ा सा. पक्का? Just shut the door for me, no? But...
गाड़ी का नंबर याद कर लिया है, मैं पुलिस को फोन करता हूँ, तुम उस आदमी को देखो, ठीक है? मैडम से कहो आईजी साहब बात करना चाहते हैं। ठीक। मैडम आईजी साहब का फोन है। शुक्रिया। कहिए आईजी साहब। मैडम, रोड एक्सीडेंट में एक बुजुर्ग की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है और एक्सीडेंट आपकी बहू श्वेता प्रताप सिंह की गाड़ी से हुआ है। क्या करना है मैम? मुजरिम की जगह सलाखों के पीछे होती है आईजी साहब। कानून से ऊपर कोई नहीं होता। आप अपनी कार्रवाई कीजिए, फिर वो चाहे हमारे घर की बहू हो या नहीं। ओके मैम।